सब्सक्राइब कीजिए सरल कंप्यूटर ज्ञान को। हमारी नई नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल कंप्यूटर ज्ञान में। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है पैराग्राफ टैब सीखने वाले हैं। ठीक, पैराग्राफ आपका ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप जो देखेंगे ये सब पैराग्राफ पे आता है। तो ये सब चीज़ें पैराग्राफ के लिए अप्लाई होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या करता हूँ। मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने लिखा माई नेम इज दीपक। ठीक है जी, मैंने एक टेक्स्ट लिखा। अब बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट आता है वो हमेशा लेफ्ट से आता है। आप इसे सेंटर में भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिए इसे। यहाँ पर ही आपको दिख रहा है मिड बटन, तो इसको आपका सेंटर पे चला गया। अगर आप इसे राइट में भेजना चाहते हैं तो आप राइट भी भेज सकते हैं। ठीक, अगर फिर से आप लेफ्ट चाहते हैं तो आप इसको लेफ्ट में ला सकते हैं। ठीक, जो ये वाला बटन है आपका ये, ठीक, जस्टिफाई क्या करता है, आपके पास जब बहुत सारे लाइन्स हैं, अब लाइन से पीछे क्या होता है, एक सेम मार्जिन नहीं आता है, तो सेम मार्जिन लाने के लिए जस्टिफाई अप्लाई करते हैं। इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसको स्किप कर देते हैं। अभी जो हमने देखा वो देखा लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा बटन है वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेट्स कहते हैं। ठीक, जब हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक, तो कैसे बनाते हैं, सपोज आप मार्केट जा रहे हैं, आपको एक लिस्ट बनानी, तो आप बुलेट्स ले लेंगे। आपके पास ये बुलेट्स के टाइप हैं। ठीक, ये देखिए, सपोज मैंने ये ले लिया, तो आप लेने जा रहे हैं, आपको चाहिए सोप, मैगी, ठीक है ना, और सर्फ, घर की चीज़ें आप लेने जा रहे हैं। आपने इतना ही लेना है। अगर आप ये चीज़ हटाना चाहते हैं, अब आपको लिस्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर जाइए, फिर से नन कर दीजिए, तो आपकी लिस्ट अब ख़त्म हो गई है। ठीक, तो ऐसे बनाते हैं बुलेट्स। अगर आपको नंबर वाली लिस्ट बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। नंबरिंग पे गए, 1 2 3 है, ये ब्रैकेट के साथ 1 2 3 है, ये रोमन नंबर कैपिटल है, ये ABC है, ये स्मॉल ABC है, ये स्मॉल ABC है, ये भी, और ये भी रोमन है। तो अगर आप सपोज मैं रोमन ही अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने लिस्ट में कुछ भी, फर्स्ट में ये आइटम है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, आप कितनी भी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। तो इससे आपको एक फ़ायदा ये होता है, ये ज़्यादा पेपर बनाने में यूज होता है। सपोज आपके पेपर है 1 to 30 क्वेश्चन है उसमें, तो आपको बार बार नंबरिंग नहीं करनी पड़ती है। या तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ऐसा लिखिए 2, फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक, फिर आप लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे आप क्वेश्चन। तो इससे आप बच जाते हैं, आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी एनर्जी भी बच जाती है। तो ये थी हमारी नंबरिंग, तो ये बहुत काम की है। अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो फिर से नंबरिंग पे जाइए और इसको नन कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट जो है ये भी ऐसी है, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप की लिस्ट हैं, तो आप लिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये लेता हूँ तो ये देखिए सारे वही चीज़ें हैं। अब अगला आता है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कहाँ यूज होगा, जो बच्चों के पेपर होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेपर में स्पेस ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सा दूर दूर समझ में आता है। अब आप पेपर टाइप कर रहे हैं, आपको पेपर के बीच में, लाइनों के बीच में स्पेस चाहिए। तो अभी तो नॉर्मल स्पेस है, आपको नॉर्मल से ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, देन आप लाइन स्पेसिंग बटन पर जाइए और आप लाइन स्पेस बढ़ा दीजिए। मैं 2.5 करूँगा, ये देखिए आपके लाइन के बीच का अब स्पेस बढ़ गया है। तो ये ज़्यादा यूज़फुल वहाँ है जहाँ आपने पेपर टाइप करना है, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा बटन है वह है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, अभी जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि सर मेरा टेक्स्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करे, तो आप क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करिए, इसको इंक्रीज इंडेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आगे बढ़ रहा है ना आपका ये। अब सारा टेक्स्ट आपका इंक्रीज इंडेंट जितना भी मैंने कर दिया यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा आगे हो गया है, आप डिक्रीज इंडेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये डिक्रीज इंडेंट। ठीक है ना। तो ये थे हमारे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ओके,
अब अगला जो हमारा बटन आता है वो सॉर्ट बटन आता है। आपने बचपन से सुना होगा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? अरेंज डेटा इन ए सीक्वेंशियल मैनर। कोई भी डेटा को एक सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर करने की या अरेंज करने की टेक्निक को सॉर्टिंग या सॉर्ट कहते हैं। सॉर्ट दो टाइप का होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। मैं कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे सपोज मैंने लिखा दीपक, तीसरा नाम मैंने लिखा नितिन, चौथा नाम मैंने लिखा अंकित, फिर यहाँ मैंने लिखा हिमानी, फिर मैंने लिखा यश, फिर मैंने लिखा मयंक। ठीक है ना? तो ये नाम लिखे। आप चाहते हैं सर इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करिए। अभी तो आपके पास बहुत कम नाम है, सपोज आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, आप उसे सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर तो आप ऐसा कर सकते हैं, इरेज करके आगे पीछे नामों को लिख सकते हैं। अगर आपके पास 200, 500, 1000 नाम है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, ठीक है, देन सॉर्ट बटन पे जाइए। सॉर्ट पे आपको यहाँ पर दिख रहा है असेंडिंग, असेंडिंग पे क्लिक कीजिए, देन ओके कीजिए। तो सबसे पहले मेरा अंकित आया, फिर दीपक आया, फिर हिमानी, फिर मयंक, फिर नितिन, बिकॉज वाई लास्ट में है। अब जो नाम नहीं होगा उसको तो स्किप कर देगा, फिर उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। आप इसी को अगर डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सॉर्ट पे ही जाएंगे, डिसेंडिंग पर अगर आप क्लिक करते हैं देन ओके करते हैं तो आपका सबसे पहले यश, फिर नितिन, फिर मयंक, फिर हिमानी, फिर दीपक, फिर अंकित आ जाएगा। तो ये था हमारा सॉर्ट। ठीक, तो अगला जो हमारा बटन है वो शेडिंग है। शेडिंग क्या करता है? आपके बैकग्राउंड में कलर कर देता है। तो आप कर लीजिए अपने बैकग्राउंड पर कलर। तो आपने येलो कर दिया, अपना बैकग्राउंड जितना भी टेक्स्ट लिखा है उस पर येलो हो गया है आपके। ठीक, जो मेरा नेक्स्ट बटन होता है वो होता है बॉटम बॉर्डर। ठीक, आप सपोज आप चाहते हैं कि सर यस के बाद से एक लाइन आ जाए, नीचे से बॉर्डर आ जाए, तो आप ले सकते हैं। बॉटम बॉर्डर पर आप गए तो बॉटम बॉर्डर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके एक बॉटम में नीचे यहाँ लाइन आ गई है अंकित के नीचे। अगर आप यस के नीचे एक लाइन चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। तो आप करेंगे बॉटम बॉर्डर। अगर आप इसमें बॉटम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बॉटम बॉर्डर पर जाइए, ये देखिए आपका बॉटम में बॉर्डर आ गया है इधर। ठीक, अगर आपको लेफ्ट में भी बॉर्डर चाहिए तो आप ला सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट में भी आपकी एक लाइन आ गई है। अगर आप राइट पे लाना चाहते हैं तो राइट पे भी ला सकते हैं। अगर आप टॉप पर लाना चाहते हैं तो टॉप पर भी बॉर्डर आ गया है मेरा। ठीक, तो ऐसे आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्या है? ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में जैसे आपकी कॉपी होती है हिंदी की, उस टाइप का बन जाता है, सारा बॉर्डर आ गया, हर एक में लाइन आ गई। ठीक, अगर आप कोई भी बॉर्डर नहीं चाहते हैं तो आप नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर सब हट गए हैं। ठीक, अब जो मेरा नेक्स्ट बटन है मेरा शो एंड हाइड। शो एंड हाइड बहुत कम बच्चे यूज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा शो हाइड को कैसे यूज करते हैं। मैंने लिखा माय नेम इज नितिन यानी। ठीक, आपने टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट के बीच में आपने एक बार का स्पेस दिया। हम यही तो करते हैं, पहले और दूसरे टेक्स्ट के बीच में एक बार का स्पेस देते हैं। आपका टेक्स्ट आपने लिखा है, कोई बच्चा आया कंप्यूटर पे, उसने स्पेस आपका थोड़ी सा डिसबैलेंस कर दिया, ज़्यादा कम कर दिया आपका स्पेस। कहीं 2 बार स्पेस है तो कहीं 3 बार है तो कहीं 4 बार है। अब आप पता करना चाहते हैं कि मेरा स्पेस कहाँ पर कितना है। ठीक, तो ये आपका स्पेस अभी गड़बड़ हो गया है, तो आप पता करना चाहते हैं कि माई और नेम के बीच में कितना स्पेस है, नेम और इसके बीच में कितना स्पेस है, एज और नितिन के बीच में कितना स्पेस है। तो ये चीज़ अगर आप पता करना चाहते हैं, शो और हाइड को एक्टिवेट कर दीजिए। शो हाइड अगर आप करेंगे तो आपको स्पेस की जगह डॉट आता है, एंटर की जगह आपका एक क्वेश्चन मार्क टाइप का आता है। तो अभी आप देखेंगे माई और नेम के बीच में कितना स्पेस है, 6 बार का स्पेस है, तो इसे आप कम कर लीजिए। अगर आप एक डॉट पर रखते हैं तो आपका मतलब 1 बार स्पेस है। अब इसको आपको रिड्यूस करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसे कम कर लीजिए। अगर आपने इस और नितिन के बीच में ठीक करना है तो आप कर सकते हैं।
तो इसका एक फायदा ये है, आपको इजीली पता चल रहा है कि किसके बीच में कितना स्पेस है। तो अभी देखिए आपका पूरा टेक्स्ट बैलेंस हो गया है, माई के बीच में भी और नेम के बीच में स्पेस बैलेंस है, नेम और एज के बीच में स्पेस बैलेंस है। तो इससे आपको पता चलता है। अब आपका टेक्स्ट बैलेंस हो गया है तो आप क्या करेंगे, अगेन शो एंड हाइड पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद ये आपका हट गया है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे ये नितिन के नीचे एक लाइन क्यों आ रही है। नितिन के नीचे एक लाइन इसलिए आ रही है बिकॉज कंप्यूटर नहीं जानता है नितिन कौन है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ये आपको सजेशन देगा नेशन, नोटिंग, नेटिंग। या तो आप इग्नोर कर लीजिए या आप इसे ऐड टू डिक्शनरी कर लीजिए। ऐड टू डिक्शनरी करने में क्या होगा, ये कंप्यूटर के डिक्शनरी में सेव हो जाएगा और इन फ्यूचर आप जब भी लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाएगा। तो मैं ऐड टू डिक्शनरी कर लेता हूँ, आपकी एरर भी हट गई, वो लाइन भी हट गई। तो ये थी गाइज हमारी आज पैराग्राफ वाली वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए।